इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति की इजराइल को चेतावनी, इजराइल गलती करेगा तो कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि हमारा जवाब कल्पना से परे होगा। ये कहा ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गलती करेगा तो फिर उसका नतीजा उसे भुगतना होगा। तो इजराइल पर कब और कहां हमला होगा, पेजेश्कियान ने क्या ये बता दिया है, क्या संकेत दिए हैं, क्या कहा है उन्होंने, आइए जान लेते हैं। इजराइल पर ईरान का हमला गाजा का बदला होगा, ये कहा है मसूद पेजेश्कियान ने, ईरान के राष्ट्रपति ने। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जानिए। इजराइल ने गलती की तो कड़ा जवाब मिलेगा, यानी इजराइल की गलती पर उसे जवाब दिया जाएगा। इजराइल पर निर्णायक और अविश्वसनीय प्रहार होगा। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। ईरान के इलाकों में संघर्ष और तनाव नहीं चाहता है, यानी ईरान नहीं चाहता है कि ईरान के इलाकों में संघर्ष हो और तनाव हो, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से हमला किया जाएगा तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो अविश्वसनीय हो। इजराइल में हिजबुल्लाह ने लेकिन रॉकेट प्रहार किया है। नहरिया इलाके में गिरा है हिजबुल्लाह का रॉकेट हमले में एक 50 साल के शख्स को चोट लगी है, वो घायल हुआ है। नहरिया इलाके में किस तरह से गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट, देखिए। एक 50 साल के व्यक्ति को इस रॉकेट हमले में घायल हो गया, ये जानकारी मिल रही है। लेबनान से किरियत शिमोना पर हमला हुआ, ये जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह ने किरियत शिमोना पर दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले के बाद यहां पर आग लग गई। ये हमला किरियत शिमोना में किया गया। हिजबुल्लाह ने यहां भी हमला किया और यहां पर भी रॉकेट से देखिए किस तरह से आग लगी, उसकी तस्वीरें सामने आई। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजराइल तबाही मचा रहा है। उसका इरादा हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार करने का है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान और रूस से विध्वंसक हथियार लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। इजराइल के एयर स्पेस में ईरानी प्रॉक्सी के ड्रोन ऐसे घूम रहे हैं जैसे परिंदे उड़ान भर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ड्रोन का पहला हमला, ड्रोन का दूसरा हमला, ड्रोन का तीसरा हमला, ड्रोन का चौथा हमला और ड्रोन का पांचवा हमला। जब से इजराइल ने लेबनान में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, तब से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट और ड्रोन स्ट्राइक बढ़ा दी है। लगातार हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल को दहला रहे हैं और इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी ड्रोन अटैक हो गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या आयरन डोम ड्रोन नहीं रोक पा रहा है? क्या हिजबुल्लाह नई तकनीक से ड्रोन बना रहा है जिसके सहारे वो इजरायली डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद रहा है? हाइफा से लेकर गैलीली तक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन आयरन डोम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जिसे हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इसमें इजरायली डिफेंस सिस्टम के एकदम पास तक ड्रोन पहुंच जाता है और डोम एक्टिव भी नहीं हो पाता, फिर उसके बाद उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके 2 ड्रोन 20 मिनट तक हाइफा के ऊपर मंडराते रहे, लेकिन आयरन डोम उन्हें मार गिराने में नाकाम रहा, जबकि इजराइल की एयरफोर्स भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। इसके बाद ड्रोन ने भारी तबाही मचाई। इसी तरह कई हमले किए गए। हालांकि कई ड्रोन को मार गिराने का दावा इजरायल ने किया है।
लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक साफ तौर पर बताता है कि इजराइल की सुरक्षा घेरे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब सवाल उठ रहा है, आखिर हिजबुल्लाह ने ऐसा कैसे किया? हो सकता है ईरान या फिर रूस से उसे नई तकनीक के ड्रोन मिल रहे हैं जो आयरन डोम को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इजराइल ये जान चुका है, पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले ने उसके सुरक्षा घेरे की पोल खोल दी थी। इसलिए वो अब दोबारा जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए इजराइल ने 4 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, जिसमें सबसे बाहरी पंक्ति में अमेरिका से मिले थाड की तैनाती की है, जबकि सबसे आखिर में आयरन डोम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।